आज हम काव्य खंड करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर पहला लेसन है एक गीत। पाठ का नाम है एक गीत, कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। तो एक गीत कविता में देखो, हम जितने भी व्याख्या करते हैं, चाहे कितने ही इंसान व्याख्या करवाते हैं, हर किसी का अलग अलग होता है। व्याख्या का मतलब है सरल अर्थ, सरलार्थ, अर्थों को चेंज करके लिखना, बदलाव करके लिखना, यही सरलार्थ होता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब एक बार जो कठिन शब्द हैं उनके ऊपर नजर डालें। पथ होता है रास्ता, और मंजिल होता है लक्ष्य, उद्देश्य, जहां उसे पहुंचना होता है। और फिर होता है पंथी, पथ, पंथी, मुसाफिर, और ढलता है समाप्त होना, अस्त होना। तो अब हम सबसे पहले इसके प्रसंग, अब पाठ के नाम का हमें पता है, कवि के नाम का पता है, तो प्रसंग बनाते समय कवि और कविता का नाम लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से एक गीत नामक कविता में से लिया गया है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी। अब संदर्भ में क्या लिखेंगे? संदर्भ में इसमें एक प्रेमी की व्यग्रता को दर्शाया है, बेचैनी को दर्शाया है। भाई वो अपने प्रिय मिलन के लिए कितना उत्तेजित है, उसको दर्शाया गया है। तो देखें, आप व्याख्या करेंगे। हो जाए न पथ में रात कहीं, प्रिय की मिलन की उग्रता में वो इतना उत्तेजित है, बेचैन है कि मंजिल भी तो है दूर नहीं। वो रास्ते में चलता चलता उसके मन में विचार आते हैं कि रास्ते में कहीं चलते चलते रात न हो जाए, सूर्य अस्त न हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं। और जो उसका लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो भी ये सोचता है कि मुझसे दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। अब समय परिवर्तनशील है। जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम की तरफ जाता है, दिन भर चलता रहता है, चलायमान है समय। तो उसी प्रकार यह सोचकर जो थका दिन का पंथी, जो राहगीर है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, वो अपने कदम तेज करता है, जल्दी जल्दी चलता है, ऐसा विचार करके कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, सूर्यास्त होने को है, कहीं मैं अपने लक्ष्य से पीछे न रह जाऊं। तो इस प्रकार वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। उसके बाद आता है विशेष। विशेष के अंदर पहला पॉइंट हम लिखेंगे, भाई संदर्भ में जो बातें कही गई थी, इसमें एक प्रेमी की व्यग्रता को दर्शाया गया है। और दिन जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साहित्य की भाषा का प्रयोग किया गया है, शुद्ध साहित्यिक भाषा का। और इसके बाद कांत पदावली, कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया गया है। इसकी व्याख्या करेंगे। आशा है आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहले में जैसे हमने ये बताया था कि पाठ का नाम है गीत, कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन। तो अब इस कविता के अंदर ये निशा निमंत्रण, हरिवंश राय बच्चन की निशा निमंत्रण से एक गीत में से ये पद्यांश लिए गए हैं। तो इसमें कवि ने एक प्रेमी के प्रेम को एक चिड़िया के बिंब के माध्यम से प्रस्तुत किया है।
अब प्रसंग में जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से हरिवंश राय बच्चन के निशा निमंत्रण में से एक गीत से ये पंक्तियां ली गई हैं। तो इसमें कवि ने एक प्रेमी के प्रेम को, व्यक्त प्रेम को, उत्तेजित प्रेम को एक चिड़िया के बिंबों के माध्यम से प्रदर्शित किया है। अब इसके अंदर कठिन जो शब्दार्थ हैं, तो प्रत्याशा, प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा, उम्मीद रखना, और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला जिसमें बच्चे रहते हैं, चिड़िया के बच्चे, और पर होता है पंख, और चंचलता होता है तीव्रता, उग्रता, तेजी। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चूका लेने के लिए जाती है, तो संध्या समय जब उन घोंसलों की तरफ उड़ान भरती है, तो उसके मन में ये विचार आता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मेरी उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि माँ आएगी और हमें दाना चूका खिलाकर हमारी भूख प्यास शांत करेगी। इस आशा में वो अपने नीड़ों से झांक रहे होंगे, अपने घोंसलों से गर्दन उठाकर वो देख रहे होंगे। यह ध्यान करो में चिड़ियों के करता कितनी चंचलता है। ऐसा विचार आते ही चिड़िया के पंखों के अंदर, परों में ना पंखों के अंदर चंचलता, तीव्रता, तेजी आ जाती है और वो दुगनी शक्ति से घोंसले की तरफ उड़ान भरती है और ये सोचती है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कहीं रास्ते में ही सूर्यास्त न हो जाए और मैं घोंसले से अपने बच्चों से वंचित न रह जाऊं। इस प्रकार वो तीव्र गति से उड़ना आरंभ कर देती है। अब विशेष में उसी प्रकार सबसे पहले भाई इस पद्यांश में एक प्रेमी के प्रेम को चिड़िया के बिंब के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, और उसी प्रकार जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और शुद्ध सरल साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण विद्यमान है। तो ये बातें हम विशेष के अंदर प्रदर्शित करेंगे।